8.4 के फोर्थ पार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस सवाल में आप लोगों को दिख रहा होगा कि आपको 7 लाना है इक्वल में, और 10 लाना है, और कॉट लाना है आरएचएस में, और आपकी जेब में साइन है, कोसेक है, और कॉस है, और सेक है। अब वो कैसे आ रहा? सर कोसेक और सेक तो आपकी टेन और कॉट वाली आइडेंटिटी में होते हैं। ठीक है भैया, मान लिया। सर वो आइडेंटिटी रख देंगे, डायरेक्ट आ जाएगा आंसर? नहीं। ठीक है, डायरेक्ट तो नहीं आएगा, बाकी आएगा उसी से ही। एलएचएस बराबर साइन ए कोसेक ए का होल स्क्वायर, यानी सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ऑल राइट। और यहाँ भी सर वही ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सर मेरे को आती है आइडेंटिटी, मैं बताऊँ? बताओ। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। गुड। फिर सर थोड़ा जूम करो, दिख नहीं रहा। अच्छा लो, फिर प्लस ये वाला प्लस, फिर आएगा सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है सर, मन में भी समझ में आ गया। वीडियो पॉज करके पहला स्टेप उतार लेना आप लोग। ठीक है। फिर सर साइन और कॉस को उठा के आप साथ में लिख लीजिए, क्योंकि वो आपको 1 दे देंगे, आपको साथ लाने में मदद मिलेगी। तो इन दोनों को हमने आजू बाजू लिख लिया। फिर सर 2 इंटू जो साइन ए है उसको लिख लीजिए, और जो ये जो 2 इंटू इसको लिख लीजिए। मतलब सर पहले आपने इन दोनों को साथ में लिखा, फिर ये जो 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक ए और 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए, उनको साथ में लिखा। जो बच गया आपका कोसेक और सेक, उनको अपन ने बाद में लिखा। अभी लिख दो कोसेक और सेक। एक बार सर मैं आइडेंटिटी कोसेक की रख दूंगा और एक बार सेक की रख दूंगा। थोड़ा और जूम करो सर। ठीक है, चलो ये पूरा हो गया। वैल्यू 1, 2 की जगह 2, साइन की जगह साइन, लेकिन कोसेक की जगह 1/साइन। फिर से सर 2 की जगह 2, कॉस की जगह कॉस, लेकिन सेक की जगह 1/कॉस। सर आप तो बड़े हैवी ड्राइवर हैं। तो ये जो यहाँ है कोसेक स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ब्रैकेट में, ताकि आपको हाईलाइट हो जाए कि मैंने आइडेंटिटी रखी इसकी जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर। और इसकी जगह हो जाएगा, सॉरी, सेक का मीनिंग होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर, और कोसेक का मीनिंग होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ठीक है, अगले स्टेप में अपन निपट लेंगे। सर साइन से साइन कैंसिल और कॉस से कॉस कैंसिल, क्योंकि वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, इनटू में है। स्टेप कर दो 1 प्लस 2, ये तो पूरा कट कैंसिल हो गया, तो बचा सिर्फ 2, और यहाँ भी बचेगा सिर्फ 2। ये लिख दो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सर समझ में आ गया, ब्रैकेट हटा दिया आपने इस बार। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। सर आर एच एस आ गया, लिख दो आर एच एस। इस तरफ एल एच एस, इस तरफ प्रूव। सर लास्ट लाइन तो लिख लेते हैं हम लोग, मत दिखाओ। ठीक है, इसको एक बार फेयर करना, समझने का प्रयास करना, ना समझ में आए तो पूछना। अगला समय
9th वाला कहता है, इसमें इन्होंने वो भी दिया है हिंट कि LHS RHS अलग अलग सॉल्व करो। कोसेक ए साइन ए सेक ए और कॉस ए इक्वल टू 1/tan A प्लस कॉट ए। प्रूफ करना है। पहले अपन उठाते हैं LHS। ठीक है, कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 1/sin A माइनस साइन ए 1/cos A माइनस कॉस ए, है ना? रेसिप्रोकल कर दिया कोसेक कोसेक के साथ। इधर इनटू में साइन ए आ गया और उधर इनटू में कॉस ए आ जाएगा। इधर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए टेकिंग LCM। इधर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए टेकिंग LCM, है ना? ये अपॉन 1 था ना, LCM ले लिया इसका, इसमें इसका से मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब होता है कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए। ये साइन स्क्वायर यानी साइन इंटू साइन से एक साइन तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस इंटू कॉस से एक कॉस तुम्हारा कट जाएगा, यानी कि ये बचेगा तुम्हारा समथिंग लाइक, स्टेप थोड़े से रिपीटेड कर दिए डायरेक्ट ना करके, कॉस ए इंटू साइन ए इक्वेशन 1। डायरेक्ट भी कर सकते हो। फिर वो बोल रहे थे सेपरेटली करो RHS। सर कैसे मालूम चलेगा कि सेपरेटली करना है? वहाँ तो हिंट आएगा नहीं, आप भी कह रहे थे। बेटा एक समय बाद फंसने लगोगे सवाल में, अपने आप समझ जाओगे। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 1/tan A प्लस कॉट ए। कहने का मतलब साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, यानी साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए बाय टेकिंग LCM ऑफ डिनोमिनेटर यानी 1 सर अब है समझने लायक चीज़। ये लिखा है आपने 1/1, तो हो गया वो 1/1। फिर ये जो बड़ा वाला अपॉन है ना, इसकी जगह बनाया आपने मल्टीप्लाई, और ये जो चीज़ है ना आपकी नीचे वाली, इसका रेसिप्रोकल कर दिया आपने, कॉस ए इंटू साइन ए और अपॉन 1, यानी कॉस ए इंटू साइन ए। क्या सभी को LHS समझ में आया? लिख देना फ्रॉम 1 and 2 LHS इक्वल टू RHS। फिर से देख लो, ये है LHS, यू हैव पॉज्ड वीडियो, और ये है RHS, यू हैव पॉज्ड योर वीडियो। फ्रॉम 1 and 2 प्रूव्ड। ठीक है, लास्ट सवाल ऑफ दिस चैप्टर, देन आफ्टर वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर फ्रॉम टुमारो। 1 प्लस
टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू में चाहिए इनको है 1 माइनस टेन ए 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, और इक्वल टू में इनको चाहिए है टेन स्क्वायर ए। तो सबसे पहले मैंने ये उठाया 1 प्लस, क्योंकि इसमें आपकी एल एच एस आर एच ना होके इसमें कुल आपकी 3 साइडें हो गई, एक प्रकार से एल एच एस एम एच एस, मतलब मीडियम हैंड साइड, क्या है बकवास है। इसको उठाया पहले अपन ने, इसका मतलब होता है 1 प्लस 10 का मतलब होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट का मतलब होता है कोसेक स्क्वायर ए। इसका मतलब होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और इसका मतलब होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। बदला आपने 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, ये बड़े से अपॉन को आपने इंटू बनाया, तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए। इसका मतलब हो गया आपका टेन स्क्वायर ए। देख भाई, इसके बराबर ये आ गया। ठीक है, वीडियो पॉज करना, देख लेना। अब उठाओ ये वाला 1 माइनस टेन ए डिवाइड 1 प्लस टेन ए, सॉरी 1 माइनस टेन ए 1 माइनस कॉट ए पूरे के बॉन्ड। तो इसके ये सेकेंड हाफ को करने के 2 तरीके हैं। ठीक है, हमें इस तक पहुंचना है, इसके सारे 2 तरीके से पहुंच सकते हैं। अपन पहले थोड़ा सा एक टिपिकल तरीका देख लेते हैं। हमने क्या किया है, इसका स्क्वायर बांट दिया भैया, नीचे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऊपर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन अलग अलग a b हैं। ठीक है, तो हो जाएगा हमारे साथ a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 10 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, मतलब b का स्क्वायर। सिमिलरली 1 माइनस 2 कॉट ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, सोचो ज़रा। 1 प्लस 10 को सहारे ले लो, मतलब एक साथ ले लो, माइनस 2 10 ए डिवाइड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, आप 2 कॉट ए बाहर ले लो। सर आप वो चीज़ क्या करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, तो आपको आसानी होगी, आपको ये बदलना नहीं पड़ेगा। ओके, ठीक है, ध्यान रखूँगा मैं। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए की जगह आप लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 2 10 ए डिवाइड बाय, इसके लिए लिख सकते हैं आप लोग कोसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए। फंस गए भाई सवाल में। अब पेज पलटिए, क्या करिए, सेक स्क्वायर ए की जगह लिख दीजिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और जो 2 tan लिखा था वहाँ लिख दो 2 साइन ए अपॉन कॉस ए। समझ रहे हो, वहाँ बेटू जी ये लिखा था आपका कि सेक स्क्वायर ए माइनस 2 tan ए डिवाइड बाय कोसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए, ये लिखा था वहाँ, तो मैं आपको यहाँ ले आया हूँ। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। आपको लग रहा होगा थोड़ा सा कि बड़ा हो रहा है सवाल, ऐसे में कोई और तरीका होना चाहिए इसका, मेरे को भी लगता है ऐसे ही। ठीक है, अब आप एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए एलसीएम आ गया,
और नीचे वालों का एलसीएम आ गया साइन स्क्वायर ए। क्या हुआ होगा? प्रोडक्ट तो एलसीएम है नहीं, एक बड़ा फैक्टर है एलसीएम, तो बड़े फैक्टर से डिवाइड दिया तो वन टाइम गया, वन का ऊपर मल्टीप्लाई किया। कॉस से कॉस में डिवाइड दिया तो एक कॉस बचा, उसका ऊपर मल्टीप्लाई किया। फिर से देखो भाई नीचे साइन स्क्वायर ए है, एक फैक्टर उतरा बड़ा वाला, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर में डिवाइड दिया तो वन टाइम गया, वन का ऊपर मल्टीप्लाई किया। फिर साइन से साइन में डिवाइड दिया तो एक साइन बार गया, एक साइन के ऊपर मल्टीप्लाई किया। थोड़ा ध्यान दो तो दोनों ही फ्रैक्शन जो एक दूसरे के अपॉन में हैं उनके न्यूमरेटर सेम है, तो वो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। हो जाएगा वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए पूरे के अपॉन वन अपॉन साइन स्क्वायर ए। ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए। इसका मतलब होता है आपका, ठीक है, ठीक है, आ गई वो चीज़। यहाँ देख लो भाई एक बार और, है ना, ये था, इसको वहाँ ले गए अपन, समझा भी दें। सबसे पहले अपन ने स्क्वायर्स बांट दिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला रखा, आइडेंटिटी के लिए उनको साथ में लिखे हम, ठीक है, अंतिम दो पदों को आइडेंटिटी रखी। फिर रेसिप्रोकल किया कि भैया सेक का मतलब वन अपॉन कॉस, इसको कॉस का मतलब वन अपॉन साइन, और इसका टेबल 4 नियम लगा दिया, सॉरी 5 नियम, ठीक है। तो एलसीएम आ गया, एलसीएम लिया, न्यूमरेटर सेम थे दो फ्रैक्शंस के, उनको काट दिए, यानी वन वन में आ गए वो, है ना, हट सकते हैं ना वो, समझ रहे हो? इस पूरे के न्यूमो से न्यूमो कट गए, हमने वो नहीं, मतलब हमने इस रूप में नहीं बदला, आप बदल सकते हो उसको, ठीक है, आपके कट जाएंगे, मैं ये बोल रहा हूँ। अगर ऐसा ना करना हो, ये नहीं चाहिए हो, तो ये कर सकते हो कि वन माइनस टू साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए है, मल्टीप्लाई बदलो और ये नंबर ले जाओ ऊपर और यही पूरी चीज़ उतार दो, क्योंकि वो है वहाँ पे वैसा। ये आपके कैंसिल हो जाएंगे, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, आपका डायरेक्ट ये वाला स्टेप आ जाएगा, आपका सवाल डायरेक्ट हो जाएगा, 1 2 3 स्टेप जंप हो जाओगे, समझ रहे हो? उससे भी आ जाएगा, सिर्फ समझ का वो है, ठीक है। तो एक ये तरीका है ये निकालने का, एक उसी का काय का ये वाले का एक तरीका है बेटे। क्या कि पहले ही बदल दो उसको, ये मेरा तरीका था, वन माइनस साइन अपॉन कॉस डिवाइड बाय वन माइनस कॉस अपॉन साइन। ठीक है, इसका अगला स्टेप क्या हो जाएगा? कॉस ए साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए पूरे के अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए स्क्वायर, है ना, वो रेसिप्रोकल नियम लगा दें। कॉस ए साइन ए अपॉन कॉस ए मल्टीप्लाई साइन ए ये क्या हो जाएगा? थोड़ा दिमाग लगाओ, साइन ए कॉस ए ना, एक साथ ले लिया हमने, ठीक है, यहीं पे पूरा तमाशा है।
ये बन गया आपका 10, ये है आपका कॉस ए माइनस साइन ए। ये जो नीचे है ना, इसका माइनस कॉमन ले लो आप, तो अंदर आ जाएगा आपका कॉस प्लस का और साइन माइनस का। और ये आपके सेम होने के कारण कट जाएंगे, लेकिन अपॉन में आएगा टेन ए अपॉन -1, ये माइनस मिल जाएगा इसको, तो हो जाएगा वो आपका -10a। माइनस का स्क्वायर करोगे तो वो बन जाएगा प्लस, और 10 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा, देख रहे हो। ये तरीका मुझे सिंपल लगा था, तो भैया ये मुझे अच्छा लगा, मैं तो यही करूँगा अगर मैं तुम्हारी जगह होऊंगा तो। ठीक है ना। कान पकड़ने के तरीके हैं, अलग अलग पकड़ते हैं अपन, एक इसको देख लेना आप लोग। ठीक है, तो इतिश्री चैप्टर ख़त्म। रिवीजन करते रहो, बहुत जल्दी इस चैप्टर में आपका टेस्ट होने वाला है। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।